हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अभी एजुकेशन पॉइंट ए टू जेड। ठीक है दोस्तों, आज का आपको जो क्लास होने वाली है आपका हिस्ट्री से होने वाली है। तो सभी कंपटीशन लेवल के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है ये। तो आपका जैसे कि ग्रुप ए, बी और सी और डी के लिए सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, खासकर से जैसे कि एसआई और यूपी पुलिस के ज़्यादा चल रहे हैं। उसमें जी के बहुत ज़्यादा डीपली पूछी जाती है, तो उसके लिए हम एक क्लास लेकर के आए हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे मध्यकालीन इतिहास की। ठीक है दोस्तों, तो मध्यकालीन इतिहास कहाँ से आपका शुरू होता है, कौन स्टार्ट होता है यहाँ पर? ये आपका होता है गुलाब वंश, और इसको हम दास वंश के नाम से और आपका इलाबरी वंश के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपका मध्यकालीन इतिहास में जो गुलाम वंश है, कब से कब तक माना जाता है आपका? ये आपका 1206 ईस्वी से लेकर के आपका ये होता है आपका 1219 ईस्वी तक। ठीक है दोस्तों, ये आपका, तो यहाँ से यहाँ चलेंगे हम। कुतुबुद्दीन ऐबक जो आपका 1206 में आपका गद्दी पर बैठा था, और 1210 में आपका ये इसका शासनकाल रहा, 1210 तक का। तो दिल्ली के सल्तनत के अंतर्गत ये जो गुलाब वंश की स्थापना जो हुई थी, ये करी थी आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो कुतुबुद्दीन पूछा जाता है कि गुलाम वंश की स्थापना किसने करी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर गुलाम वंश की स्थापना जो हुई थी, ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई। चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर पॉइंट दे रखा है, यहाँ पे पॉइंट आया है इससे आगे। इससे इसने क्या काम करता है, इसने अपनी बहन की जो शादी है इल्तुतमिश से की थी। ठीक है दोस्तों, तो पूछा जा सकता है कुतुबुद्दीन ऐबक की बहन की शादी किससे हुई या उसका विवाह किससे हुआ था, तो आप बताएंगे आपका इल्तुतमिश। ठीक है दोस्तों, चलिए राज्याभिषेक। कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक जो लाहौर में किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है आपका। इसका जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का जो राज्याभिषेक है, यानी कि राजगद्दी पर बैठा था, लाहौर में मतलब उसका राज्याभिषेक हो गया था। राजधानी क्या थी इसकी? राजधानी भी इसकी लाहौर थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे। सेनापति की बात करेंगे इसके। इसके सेनापति का क्या नाम था दोस्तों? इसके सेनापति का नाम था आपका, इसके सेनापति का नाम था दोस्तों बख्तियार खिलजी। तो बख्तियार खिलजी जो है किसका सेनापति था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। और कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति का क्या नाम था? बख्तियार खिलजी। किसी भी एंगल से क्वेश्चन पूछ लेगा। जो कि बिहार का मुस्लिम आक्रमणकारी था, ये बहुत ज्यादा आक्रमण क्या करता था, बिहार का रहने वाला था ये, बिहार में इसका शासन था बख्तियार खिलजी का। तो बख्तियार खिलजी ने ही नालंदा विश्वविद्यालय, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स। ठीक है दोस्तों, तो बख्तियार खिलजी जो था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था, तो इसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र, इसका पुत्र था आराम शाह। आराम शाह, इसकी जो हत्या थी इल्तुतमिश ने कर दी थी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या क्या बनवाया था देखेंगे। एक तो इसमें कुतुब मीनार बनवाया था इसने दिल्ली के अंदर, और इसके बाद बनाया था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में बनवाया था। यानी कि जो कुतुब मीनार बनवाया था ना, ये ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी यानी कि बख्तियार काकी है, उसकी याद में बनवाया था। और उसको पूरा जो करवाया था इल्तुतमिश ने करवाया था। ठीक है दोस्तों, जहाँ तक आपके क्षेत्र समझ में आ गया हो, तो आप इसकी पीडीएफ अगर लेना चाहे, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं आप यहाँ से। और आपका जो है फिर एक स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए, यहाँ से, और एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। चलिए जी, देखिए आगे, इससे आगे क्या आता है, इससे आगे आपका आ जाता है ये पोर्शन आता है, देखते हैं। यहाँ से सुधार किया। अब इसमें जो है, जब इसमें आग लग गए थे इसका आपको कुतुब मीनार में, इसमें सुधार करवाया था फिरोज शाह ने। ठीक है दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक है, इसने इसमें सुधार कराया। पुनः इसका निर्माण भी इसने करवाया था। ठीक है दोस्तों, चलिए। ऐबक की मृत्यु, ऐबक की मृत्यु तो 1210 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु हुई थी 1210 ईस्वी में हो गई थी। और कैसे हुई? चौगान खेल रहा था, चौगान पोलो जो घोड़े पे बैठ करके खेलते हैं ना, उस पे खेल रहा था, और घोड़े से गिरने के बाद इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए। और इसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण किस 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 चीज का करवाया?
एक था अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनवाया था इसने। ठीक है दोस्तों। और अढ़ाई दिन का झोपड़ा एक ही मस्जिद मस्जिद है दोस्तों, ठीक है ना, अजमेर में ये स्थित है आपका। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने, आपका दिल्ली का कुतुब मीनार ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और आपका जो है नालंदा विश्वविद्यालय जो आपका ये तोड़वाया था आपका, ये इसको नष्ट किया था बख्तियार खिलजी ने। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर पढ़ेंगे हम इल्तुतमिश के बारे में। ठीक है दोस्तों, इल्तुतमिश जो कि आपका सेना उसका आपका जो है ये इल्तुतमिश था उसका, ये आपका कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद। तो इल्तुतमिश यहाँ पर बैठा था 1211 में, और वो 1236 तक इसने शासन किया। इल्तुतमिश दास वंश का संस्थापक था, और यह गुलामों का गुलाम था। गुलामों का गुलाम क्यों था? क्योंकि जो इल्तुतमिश जो था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, तो ये गुलामों को गुलाम कहलाया था। ठीक है दोस्तों। इल्तुतमिश के पुत्र का नाम नसरुद्दीन महमूद था, और पुत्री का नाम रजिया सुल्तान। पूछा जाता है कि रजिया सुल्तान के पिताजी का क्या नाम था? इल्तुतमिश। इसके पुत्र का नाम नसरुद्दीन महमूद। इसकी राजधानी क्या थी इल्तुतमिश की? इसकी राजधानी थी आपका दिल्ली। और कुतुबुद्दीन ऐबक की क्या थी राजधानी? लाहौर। ठीक है दोस्तों। और इल्तुतमिश की दिल्ली। तो इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाए थे, और चांदी का टाका भी चलवाया था आपका। ठीक है दोस्तों। और साथ साथ क्या था इसका, यहाँ पर जीतल भी चलवाए थे इनने। जीतल होती है आपका तांबे की। ठीक है दोस्तों। और इक्तदारी प्रथा चलवाई थी, जो इल्तुतमिश ने इक्तदारी प्रथा चलवाई थी। ठीक है दोस्तों। और इसको समाप्त किया था इक्तदारी प्रथा को अलाउद्दीन खिलजी ने, इसको खत्म कर दिया था। ठीक है दोस्तों। तो ये आपका जो है छोटा सा टॉपिक था, बहुत अच्छा टॉपिक था, इम्पोर्टेंट। तो इससे आगे जो क्लास हम अगले ही बार लेंगे वो अलग सब्जेक्ट की हो जाएगी। तो एक एक टॉपिक हम आपको करवाते चले जाएंगे, और फिर इसके आपके बाद प्रैक्टिस सेट भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। जब तक आपको जो है तैयारी में लगे रहिए।